हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ओके, और इस लेक्चर में भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फिगर शो अ रॉड ऑफ लेंथ एन एंड रेजिस्टेंस आर मूविंग ऑन टू ट्रैक्स शॉर्टेड बाय द रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रैक पर इन रॉड का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और इस ट्रैक पर मूव कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रॉड एंड रेल्स, शो द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट एंड ईच ब्रांच। ओके, हर एक ब्रांच का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हमको बताना है। तो रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें एक बैटरी भी वर्क करेगी। तो सबसे पहले हम उसकी पोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं। ओके, एक बैटरी की हेल्प से हम उसको इंड्यूस करवा सकते हैं। तो पोलैरिटी हम फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, रॉड ऐसा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स अपवर्ड लगेगा, मतलब चार्जेस पे फोर्स अपवर्ड लगेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो हम बना सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी। ओके, ऊपर प्लस नीचे माइनस और बी एल वी उसका ईएमएफ कितना होगा, बी एल वी। अच्छा, इस रॉड का एक रेजिस्टेंस भी है स्मॉल आर, तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर बता सकते हैं। ट्रैक का कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। ओके, और यहाँ पर है कैपिटल आर। ओके, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। अगर हमको करंट फाइंड करना है, if we talk about the current I, so it is equal to EMF divided by resistance R. EMF divided by resistance. So I is equal to EMF is a BLV and resistance, total resistance how much, capital R plus small r. So this is the induced current. Okay, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rod of length is kept parallel to a long wire, okay, carrying a constant current I. It is moving away from the wire with velocity v. Find the EMF induced in the wire when its distance from the long wire is x. तो यहाँ पर हमारे पास में एक लॉन्ग वायर है, उसके पैरेलल हमने एक वायर को रखा है एल लेंथ के। इसका लेंथ कितना है, एल लेंथ। ओके, और ये वायर v वेलोसिटी से अवे फ्रॉम दी लॉन्ग वायर मूव कर रहा है। तो जब वो x डिस्टेंस पे होगा तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर x डिस्टेंस पे जब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जरा वो देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड at a distance x कितना होगा, B is equal to म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x। ओके, तो यहाँ पर सब पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो EMF कितना होगा, EMF is equal to BLV, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी इनवर्ट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होगी v वेलोसिटी से। तो हमको पता है इधर प्लस आना इधर माइनस आना। तो b का वैल्यू हम पुट कर देंगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x, लेंथ है l, वेलोसिटी है v। तो हमको EMF का वैल्यू मिला म्यू नॉट I इंटू एल इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई x। ओके, इज दिस क्लियर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर लोब शोन इन फिगर मूविंग अवे फ्रॉम द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई। ओके, इसमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो हमको इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में अब
दो रॉड हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर इस अगर रेक्टेंगल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, इस रेक्टेंगल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर हम ए बी की बात करें तो इसमें EMF 0 होगा, इसमें EMF 0 होगा, क्योंकि इट्स वेलोसिटी इज़ अलोंग द लेंथ। सेम एज इट इज़ CD की बात करें तो इसमें भी EMF कितना होगा, 0 होगा, इसमें भी EMF कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि इट्स वेलोसिटी इज़ अलोंग दी, ऐसे मूव करो ना, तो इट्स वेलोसिटी इज़ अलोंग दी लेंथ। ओके, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, EMF इन AB इज इक्वल टू EMF इन CD is equal to 0 because moving along the length of rod, moving along the length of rod, तो हमारे पास में जो बीटा होगा वो 0 होगा। अब व्हाट इज़ बीटा, तो आपको लास्ट लेक्चर्स कुछ देखना पड़ेंगे तो आपको बीटा का मतलब समझ में आ जाएगा। EMF का फार्मूला होता है EMF का फॉर्मूला होता है B L इफेक्टिव V इंटू साइन बीटा। ओके, ये डेरिवेशन मैंने करवाया था, वो डेरिवेशन अगर आपको समझ में आया है और ये फार्मूला अगर समझ में आया तो चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम CD की बात करें तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है x और ये डिस्टेंस दे रखा है हमको, ये लेंथ दे रखा है b। तो अगर हम AD की बात करते हैं, EMF इन AD, तो वो होगा BLV, BL लेंथ L है। ओके, ये लेंथ L गिवन ही है, डायग्राम में दिख रहा है हमको, BLV। ओके, यहाँ पर B का वैल्यू कितना होगा, B का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x, L एज इट इज़, V एज इट इज़। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बी इस वायर के कारण इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसा होगा, इनवर्ड ही होगा। ओके, इनवर्ड ही होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो AB के अक्रॉस EMF, यहाँ पर स्मॉल I का अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल I गिवन है, तो हम यहाँ पर स्मॉल I यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये स्मॉल I हमने यूज़ कर लिया, अरे आप मत लिए I। तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आया, म्यू नॉट I L V डिवाइडेड बाई 2 पाई x। पर अगर हम, ये कॉन्सेप्ट अलग, ठीक है, अगर हम बात करें EMF इन BC, तो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया x प्लस b। तो यहाँ हम देखेंगे म्यू नॉट I L V, ये तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई x प्लस d, इट इज़ x प्लस b। ओके, x प्लस b, तो ये BC का एक्सप्रेशन। पोलरिटी की बात करें तो पोलरिटी हमको पता है, यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ माइनस आना है, यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ माइनस आना है। ओके, नेट EMF की बात करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होना है। अगर हम नेट EMF की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होना है, ज़रा देखते हैं कैसे। ओके, इसमें EMF इंड्यूस हुआ। ओके, ये रॉड थी हमारी, इसमें कोई इंड्यूस नहीं हुआ, DC में कोई इंड्यूस नहीं हुआ, BC में इंड्यूस हुआ, तो यहाँ एक बैटरी बना देंगे हम। ओके, और AB में भी कोई EMF इंड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस पोलरिटी हम इजीली बता सकते। तो ये EMF इन AD है, ये EMF इन BC है, और यहाँ पर EMF 0, यहाँ पर भी 0। अगर हम KVL लगाएंगे और टोटल EMF फाइंड करना चाहेंगे तो टोटल EMF कितना आएगा,
अगर हम KVL लगाएंगे, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर अगर हम टोटल EMF फाइंड करेंगे, टोटल EMF तो वो होगा E in AD माइनस EMF इन BC। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू नॉट आई को स्मॉल लिखना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम ऊपर और ले जाते हैं। म्यू नॉट आई L इंटू वी डिवाइडेड बाई 2πx माइनस म्यू नॉट आई L इंटू वी डिवाइडेड बाई 2πx प्लस बी। इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो टोटल EMF म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, आई कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, L B V कांस्टेंट है, सारी चीज़ें जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस बी अंदर बचा, तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई एल वी डिवाइडेड बाई 2π। एलसीएम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में मिलेगा x इंटू एक्स प्लस बी, न्यूमरेटर में मिलेगा x प्लस बी माइनस एक्स, so x will be cancel out, so final EMF we are getting is a mu naught I L into V into B divided by 2π x into x plus b. This is the final result. If any confusion, what you have to do, you know very well, you have to comment. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में। ओके, नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ रॉड ऑफ लेंथ L is placed perpendicular to the long wire carrying current I. The rod is moved parallel to the wire with velocity v. Find the EMF induced. अच्छा, अब यहाँ पर इसके पैरेलल मूव कर रहा है, फिर से हमको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास में एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। इससे हम A डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितना है, A डिस्टेंस पर एक रॉड ऐसा परपेंडिकुलर पैरेलल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रॉड परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी, और रॉड का लेंथ हमको गिवन है। अब हर एक पॉइंट पर, रॉड के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो अलग अलग होगी, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट dx कंसीडर करेंगे, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, कंसीडर अ डिफरेंशियल पार्ट dx एट x। ओके, तो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πx। ओके, तो डिफरेंशियल EMF कितना इंड्यूस होगा उस डिफरेंशियल पार्ट के अक्रॉस। तो डिफरेंशियल EMF DE जो होगा वो होगा B, उसका लेंथ LV। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है। ओके, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, पोलैरिटी भी हम बता सकते हैं, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो डिफरेंशियल EMF जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अच्छा एल का वैल्यू तो dx है, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा, फ्लो में हमने कुछ गलत लिख दिया, b इंटू dx इंटू वी। ओके, लेंथ कितना है dx, हम डिफरेंशियल पार्ट की बात, तो इधर प्लस इधर माइनस। ओके, अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास में डिफरेंशियल EMF आया, b का वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πx इंटू dx इंटू वी। इसे हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल EMF हमारे पास में आया। अच्छा, x का वैल्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पर x का वैल्यू है a और यहाँ पर x का वैल्यू है a प्लस l।
तो इंटीग्रेट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a प्लस एल, a प्लस एल। यहाँ पर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बड़े ज़बरदस्त हमको लगाना रहते हैं। आपको लिमिटेड, फाइनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है, तो हमको लिमिट भी पता होना चाहिए कैसे पुट करना है। यही खासियत होता है अगर आप जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, ln x, सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझना पड़ते हैं। ओके, इसको हम पेज को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमको मिला ln x, और इसको हम म्यू नॉट आई वी, ओके, यहाँ पर हम i को अगर स्मॉल i लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर ठीक है, हमने कैपिटल I लिख दिया। अपर लिमिट a प्लस एल डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट a, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमको बड़े अच्छे अच्छे से कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं, ये न्यूमेरिकल हमने देखा। ओके, फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कमेंट। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन देखे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करना है, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेंगे। ओके, और वही हमने किया है अभी तक, आगे भी हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, क्योंकि वहाँ पर फोर्स लगता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट वापस से आपको अच्छे से समझ में आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।